इस वीडियो को सुन के नेपाल के लोग गाली गलौज कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि क्या आप सच नहीं जानना चाहते हैं? हम आपको केवल और केवल सच बताते हैं। हमें गाली गलौज करने से पहले थोड़ा सा इतिहास को जरूर पढ़ें। नेपाल का इतिहास नहीं, विदेशी इतिहास किसी भी देश का जिसमें हिमालय का वर्णन किया गया हो, हिस्ट्री ऑफ हिमालय। और कमेंट बॉक्सों में गाली गलौज ना करें तो ही अच्छा होगा, और करेंगे भी तो कोई बात नहीं। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप यदि हमें जवाब दें तो तर्क के आधार पर दें, हिस्ट्री के आधार पर दें, गाली गलौज करके नहीं। आइए सुने पूरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, बातें करते हैं कुछ नेपाल समाचार की। उससे पहले बातें करेंगे कोविड-19 लाइव अपडेट आज और अभी तक का। तो दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में 26,37,673 केस हो चुके हैं। डेथ हुई है 1,84,217 आदमियों की, और रिकवरी हुई है 7,17,625 आदमी की। टोटल एक्टिव केस हैं इस समय 17,35,083 केस हैं। यूएस में 47,676 आदमियों की डेथ हो चुकी है। स्पेन में 21,717, इटली में 25,085, फ्रांस में 21,340, जर्मनी में 5315, यूनाइटेड किंगडम में 18,100, ईरान में 5391, भारत में 681 लोगों की डेथ हो चुकी है, और भारत में 21,370 टोटल केस थे। 4370 सही हुए। पाकिस्तान में 212 आदमियों की डेथ हो चुकी है। दुबई में 52, श्रीलंका में 7, रसिया में 513, रसिया में 58,000 केस आए थे टोटल। नेपाल में 45, भूटान में 7। तो ये है आज की लाइव अपडेट। टोटल 1,84,217 आदमियों की मौत अब तक कोविड-19 इन्फेक्शन से हो चुकी है। अब आगे, नेपाल सरकार भारत और नेपाल की सीमा पे अब 22,000 सशस्त्र प्रहरी और रखेगी, यानी बहुत भारी संख्या में अब नेपाल सरकार भारत और नेपाल के बॉर्डर पर अपनी सेना रख रही है। यह भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका मुख्य कारण क्या है कि अब नेपाल के रास्ते जो पाकिस्तानी लोग भारत में घुसते थे वो नहीं आ पाएंगे। उन पे कुछ ना कुछ लगाम जरूर लगेगी। दोस्तों, आपकी पुलिस ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया था कि 250 पाकिस्तानी मुस्लिम भारत के मरकज में जो इज्तिमा हुआ था उसमें गए थे। ये नेपाल पुलिस की रिपोर्ट है। वो लोग बिना वीजा के ही चले गए थे भारत में, नेपाल के रास्ते। अब यदि नेपाल की सीमा पे ज़्यादा सशस्त्र प्रहरी बल आ जाता है तो ये घुसपैठ जो भारत में हो रही है ये रुक जाएगी। और नेपाल में जो ये केस हुए हैं 45, इनका जो मुख्य कारण था ये था जमात के लोग नेपाल में ज़्यादा आए। ये इन्फेक्शन नेपाल में फैल गया। ये इन्फेक्शन नेपाल में 9 था लगभग आज से 10 दिन पहले, लेकिन अचानक से ये 45 हो गया, यानी नेपाल में अब ये तेज होने लग गया है। इसका मुख्य कारण क्या था कि जमाती लोग नेपाल में आए। हिमालय के जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें ये इन्फेक्शन कम है, लेकिन नेपाल में ये अब धीरे धीरे फैलने लग गया। इसका मुख्य कारण क्या है कि भारत से बहुत सारे लोग नेपाल में आए। हम कह सकते हैं कि भारत के द्वारा ही नेपाल में ये इन्फेक्शन बढ़ा है। यदि नेपाल अपनी सीमाएं पहले ही टाइट कर देता, किसी को नहीं आने देता, तो शायद नेपाल में 9 से ऊपर ये संख्या नहीं जाती। तो नेपाल सरकार के द्वारा 22,000 सशस्त्र प्रहरी लगाए जाएंगे सीमा पे, जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। भारत नेपाल सीमा पे सही और ईमानदार लोगों को इधर उधर जाने के लिए 1950 भारत नेपाल मैत्री संधि के तहत ये बॉर्डर खुला था। हालांकि भारत और नेपाल का बॉर्डर कभी सील नहीं हुआ है, कई 100 सालों से सील नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण क्या है कि नेपाल भी प्राचीन भारत का ही हिस्सा है, आधुनिक भारत का हिस्सा नहीं, प्राचीन भारत का हिस्सा।
आप देख सकते हैं 5000 साल पहले भी आपके जो राजा थे, यालंबर हुआ या राजा विराट हुआ, उन्होंने भी महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था। तो कह सकते हैं कि पुराने समय से नेपाल भी भारत के जो सम्राट भारत में हुए हैं, जो अश्वमेध यज्ञ करते थे पुराने जमाने में और अपना घोड़ा छोड़ते थे, फिर उन्हीं राजाओं को टैक्स दिया जाता था। तो नेपाल भी उन्हीं देशों में है जो भारत के सम्राटों को टैक्स देता आ रहा था कई हजार साल पहले से। तो जो टैक्स देते थे उन्हीं को कहा जाता है प्राचीन भारत का हिस्सा। यह अफगानिस्तान से और इंडोनेशिया तक है। प्राचीन भारत में या भारत में 3, 4, 5 साम्राज्य ही होते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसके 600 टुकड़े किए, इसको 600 रियासतों में बांटा। आप कहते हैं कि 1947 में भारत का एकीकरण हुआ। आप 100% गलत कहते हैं। भारत का अंग्रेजों ने एकीकरण नहीं किया, बल्कि भारत के अंग्रेजों ने 600 टुकड़े किए, 600 रियासतों में बांटा और हर जगह पे, हर रियासतों में अलग अलग राजा को रखा। इससे पहले भारत में बहुत सारे साम्राज्य हुए थे, जैसे मराठा साम्राज्य, उसका जो क्षेत्रफल था वो 28 लाख स्क्वायर किलोमीटर था और मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल था 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सम्राट अशोक का क्षेत्रफल था 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यानी 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर में जो भी छोटे मोटे राजा रहेंगे वो सब सारा का सारा टैक्स देंगे सम्राट अशोक को। तो नेपाल के प्राचीन राजा भी भारत के सम्राट को टैक्स देते थे, इसलिए हम कहते हैं कि नेपाल भी प्राचीन भारत का हिस्सा था। उसके बहुत सारे प्रमाण हमारे पास में मौजूद हैं। यदि आप सोचते हैं नेपाल प्राचीन भारत का हिस्सा नहीं था, तो आप 100% गलत कहते हैं। आप दुनिया की दूसरी किताबों को पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। नेपाल एक अलग देश है। यह मान्यता 1923 में अर्ध सार्वभौम देश की मान्यता अंग्रेजों ने नेपाल को दी और 1950 में भारतीय संविधान ने नेपाल एक पूर्ण सार्वभौम देश है, ये मान्यता भारतीय संविधान ने दी। यही 100% सच है। आप YouTube पे सुनने वाले इतिहास के चक्कर में मत पड़िए। जो सच्चाई है उसको जानिए, और यदि पूरा ही जानना है तो कम से कम 10 देशों की इतिहास की किताबें पढ़िए। उसमें आपको साफ मिल जाएगा कि नेपाल प्राचीन भारत का ही हिस्सा है। पाकिस्तान भी प्राचीन भारत का हिस्सा है, अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है, इंडोनेशिया तक है। जहाँ पे हिंदू संस्कृति चलती है उसको प्राचीन भारत का हिस्सा माना जाता है। अब आगे नेपाल की 2 राजनीतिक पार्टियां एक हो चुकी है। नेपाल की राष्ट्रीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक हो चुकी है। एक मीटिंग हुई कल, जिसमें फैसला लिया गया कि दोनों पार्टियां अब एक होंगी। इनका जो झंडा होगा लाल और हरे रंग का होगा, उसमें स्टार का निशान होगा बीच में। इसके नए अध्यक्ष होंगे महेंद्र ठाकुर। इस पे दस्तखत कर दिए हैं बाबूराम भट्टराई ने, महेंद्र ठाकुर ने, राजेंद्र महतो ने, उपेंद्र यादव ने, महेंद्र राय, अशोक राय, शरद सिंह भंडारी, राजेंद्र श्रेष्ठ, इन लोगों ने इसमें साइन करके और दोनों पार्टियों को एक पार्टी बनाया है। यह नेपाल के लिए एक अच्छा संकेत है। नेपाल सरकार ने जो अध्यादेश पास किया उसको वापस लेने की मांग उठने लग गई है और हो सकता है कि ये मांग तेज भी हो जाए। अब आगे, नेपाल 2 करोड़ 50 लाख की औषधि मेडिकल सामान भारत से खरीद रहा है और 2 अरब रुपए का सौदा चाइना से कर चुका है मेडिकल सामान का।